हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास भी 6th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है, जो आईसीएसई बोर्ड के लिए है। और चैप्टर चल रहा है हमारा इंटीजर। और इस इंटीजर चैप्टर की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। बाकी आप अगर ये देख रहे हैं तो उन्हें भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में नया क्या है। पहली क्लास में बच्चों हमने सीखा था कि नंबर लाइन क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनमें कौन स्मॉलर होता है, कौन सा ग्रेटर होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आज का जो टॉपिक है उससे आगे वो है कि हम ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमें 2 इंटीजर दे दिए जाएं तो उन्हें ऐड कैसे किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन और एक होता है डायरेक्ट वे में। तो आपके स्कूल में या आपकी बुक में तो डायरेक्ट वे में ही बता दिया जाएगा सब चीजें कि किस तरह से डायरेक्ट वे में करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको भी बता के चलूंगा कि नंबर लाइन में कैसे करना है, नंबर लाइन में कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, उसे समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों कि ऐड करना है +4 टू +1। ये लिखा हुआ है कि +4 को +1 में ऐड कीजिए। ठीक, तो अगर हम इसे डायरेक्ट ही जोड़ना चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। +4 ++1 ऐसे लिखेंगे और 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया दोनों को ऐड करके। ठीक है, लेकिन अभी हमें समझना है कि नंबर लाइन से कैसे करेंगे। मतलब ये दूसरा मेथड हो गया कि नंबर लाइन से इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये खींच ली तो ये आ गया आपका 0 1 2 3 4 5। ऐसे इधर के आ जाएंगे -1 -2, ये आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो हमें बस पॉजिटिव इंटीजर की ही जरूरत है। अब नंबर लाइन में आप चाहे शुरू वाला नंबर ले लें या बाद वाला नंबर ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो लेके चलता हूँ बाद वाला नंबर ही लेके चलता हूँ। तो इसमें बाद में क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। तो +1 आपका ये है, इससे ऊपर लाइन ऐसे उठा लीजिए। और अब आपको क्या ऐड करना है, इसमें +4 ऐड करना है। तो +4 का मतलब है कि आपको राइट हैंड की तरफ चलना पड़ेगा। अगर आपको प्लस ऐड करना है तो राइट हैंड की तरफ चलना है, और अगर -4 होता तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलना होता है। तो यहाँ +4 है, राइट हैंड की तरफ चल दीजिए, 4 काउंट कर लीजिए। 1, इससे आगे, इसे नहीं शामिल करना, इससे आगे 1 2 3 4, और आपका आ गया ये। ऐसे इसे उठाइए, इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे एरो बना दीजिए। तो जो ये पॉइंट क्या था आपका, +1 था, इसमें +4 को ऐड किया हमने, तो हमारा आंसर आ गया है +5। इस तरह से हम नंबर लाइन की हेल्प से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आपके टीचर चाहे नंबर लाइन की हेल्प से पूछें चाहे डायरेक्ट पूछे, आपके पास दोनों तरीके हैं, और जैसे भी वो पूछेंगे आप उसे इसी तरह से बता दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों, ऐड करना है 5 2 -2। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, बिना नंबर लाइन के। कैसे करेंगे इसे, तो 5 + -2 इसे ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं 2 साइन एक साथ आ रहे हैं। तो जब कभी भी 2 साइन एक साथ आएंगे उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मैं यहाँ 4 साइन लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे बच्चों तो भी प्लस आएगा। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो भी माइनस आएगा। ये साइन तब लेने हैं जब हमें मल्टीप्लाई करना हो, और मल्टीप्लाई कब होती है, जब इस तरह से लिखा हो, एक साइन यहाँ पे एक साइन यहाँ पे, बीच में ब्रैकेट निशान। तो इन्हें हम कहते हैं कि इन 2 साइन की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो याद करना बड़ा आसान है। अगर दोनों एक जैसे हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर दोनों अलग अलग हैं, चाहे प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी बच्चों, प्लस की किस में करेंगे, माइनस में, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। तो ये हमने क्या लिख लिया है, यहाँ माइनस लिख लिया है। फिर क्या लिख देंगे, 2, और इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया है, 3 आ गया। ये हमने कौन सा मेथड करा है, डायरेक्ट मेथड। अब कौन सा मेथड करने वाले हैं, नंबर लाइन मेथड।
तो एक नंबर लाइन खींच ली है, ये हो गया है 0 1 2 3 4 5। ऐसे इधर कर लेते हैं -1 -2 -3, ऐसे खींच लिया है। अब बाद वाले डिजिट क्या है, -2 है, तो -2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ऐसे लाइन ऊपर उठा लो इसे। अब इस -2 में आपको क्या ऐड करना है बेटा, 5 ऐड करना है। यहाँ कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है, तो +5 है। तो +5 किधर चलना है, राइट हैंड पे चलना है, तो इसे छोड़ दीजिए, इससे आगे 1 2 3 4 5, ये 3 आगे, ऐसे उठा लो, इन्हें ऐसे ज्वाइन करके दिखा दो, ऐसे एरो बना दो। तो हमने क्या करा, -2 में +5 को हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया है, और आंसर क्या आ गया हमारा, +3। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन की मदद से। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों एग्जाम्पल दोनों मेथड से समझ में आ गए होंगे। इन्हें कॉपी कर लीजिए। आगे करना है कि हम दो इंटीजर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करिए फटाफट, और ये जो साइन लिखे हैं ये याद होने चाहिए फ्यूचर के लिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, कॉपी हो गया होगा। आगे देखिए बेटा, अब क्या सीखना है हमें, ऐड करना सीख लिया है हमने, अब करना सीखना है सब्ट्रैक्ट। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक में से। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है +2 फ्रॉम +5, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो फिर दोनों मेथड करने हैं, अभी जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहले बाद वाला नंबर लिखना है, इसमें बाद वाला नंबर लिखना जरूरी होता है सब्ट्रैक्ट में। ऐड में तो चाहे आप पहले वाला नंबर लिख लो या दूसरे वाला, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड वाला नंबर लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम, यानी कि इसमें से इसे माइनस करना है। अगर आपने इसमें से इसे माइनस कर दिया तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आने का फिर आपको। तो पहले इसे लिखा आपने, सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, और किसे करना है, +2 को। सोल्व करेंगे, ये 5 आ गया, -2 आ गया, फिर वही माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 5 में से 2 आया, क्या आ गया, 3। ये इसका आंसर आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दूसरे मेथड से करना है नंबर लाइन से। एक नंबर लाइन खींच ली है, ये हो गया है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो अब देखते हैं +5, बाद में क्या लिखा हुआ है, +5, +5 कहाँ है आपका, ये यहाँ से एक लाइन उठा लीजिए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, +2। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे बच्चों, ऐड कर रहे थे। तो मैंने क्या कहा था कि नंबर लाइन के द्वारा जब हम ऐड करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड पे चलना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो कहाँ चलना है, लेफ्ट हैंड पे चलना है। वो काम था जब हम ऐड कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, उल्टा हो जाएगा। उल्टे से मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड पे चलना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो राइट हैंड पे चलना है। मतलब जो हम ऐड में करते थे उसका उल्टा करना है। ठीक है, समझिए कैसे। +5 था, ये निशान लगा दिया। अब ये +2 है, तो +2 है तो अगर ये ऐड का क्वेश्चन होता तो मैं कहाँ चलता, राइट हैंड की तरफ चलता। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट है तो कहाँ चलूंगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो +5 से 2 नंबर इधर चल दीजिए लेफ्ट की तरफ, 1 और 1 2।
ठीक है, यहां से उठाइए, ऐसे एरो बना दीजिए। तो ये +5 था आपका यहाँ पे, और इस पे हमने सब्ट्रैक्ट करा है किसे, +2 को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आ गया आपका, +3। ये दोनों मैच कर रहे हैं आपके। तो नंबर लाइन की हेल्प से ऐसे आप इसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। 2 एग्जाम्पल हमारे सम के थे यानी कि ऐड के, और 2 एग्जाम्पल हम करेंगे किसके, सब्ट्रैक्ट के। उसके बाद है बेटा सब्ट्रैक्ट, बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको भी बहुत आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सब्ट्रैक्ट +5 फ्रॉम -3, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में पहले बाद वाला नंबर लिख लिया -3, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस लिख लिया, और क्या करना है +5। इसे अब सोल्व करो तो -3 तो ऐसे ही रहा, माइनस की प्लस है मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। फिर ये 5 आ गया, और ये क्या हो जाएगा -8। अब ये -8 क्यों हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, ये नई बात आ रही है अभी। अगर 2 नंबर माइनस के हों, अगर 2 नंबर नेगेटिव हों, तो वो हमेशा ऐड होंगे, हमेशा ही ऐड होंगे। तो 5 में 3 में ऐड कर लिया, क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन ऐड करने के बाद साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर 2 नंबर नेगेटिव हों और तो वे हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, और ऐड करने के बाद जो उसका साइन आएगा बेटा वो क्या आएगा, माइनस का। तो ये हमारा आंसर आ गया है -8 डायरेक्ट मेथड से। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को नंबर लाइन से करें तो ये नंबर लाइन बना ली, फिर ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, यहां तक बना लिया मैंने, क्योंकि -8 तक आंसर आ गया, इसलिए मैंने -8 तक बना लिया है। अब देखिएगा बाद वाला नंबर क्या है बच्चों, -3। -3 किधर है आपका, ये है, यहां से हमने लाइन उठा ली। अब हमें ये देखना है इधर जाना है या इधर जाना है। तो -3 में क्या ऑपरेट करना है, +5 ऑपरेट करना है। अब +5 है यानी कि पॉजिटिव है, तो जाना किधर चाहिए था, राइट हैंड की तरफ, लेकिन जाएंगे किधर, लेफ्ट हैंड की तरफ। क्यों, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। +5 तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ लाइन उठाइए, इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्या -8। तो आपने देखा यहाँ भी -8 था और यहाँ भी -8 था, ये डायरेक्ट मेथड से आ गया है, ये नंबर लाइन मेथड से आ गया है। इसे कॉपी कीजिएगा। तो अभी हमने इंटीजर को ऐड करना सीखा है और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, दोनों मेथड से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे 2 प्रॉपर्टी दे रखी है, उसे समझा देता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। प्रॉपर्टी तो और भी होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 प्रॉपर्टी दे रखी है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। बाकी तो इससे आगे आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो शायद आने वाली क्लासों में आएंगी आगे जाके। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे प्रॉपर्टी भी कह देते हैं और लॉ भी कह देते हैं, है ना, चाहे प्रॉपर्टी कह लो या लॉ। तो कॉम्यूटेटिव जब भी शब्द आए, ये हमेशा 2 नंबर के लिए है। मान लिया 2 नंबर आपने मान लिए ए और बी, तो ऐसे लिखेंगे a + b = b + a। इसे ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड हो, इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन। तो आपकी बुक में तो सिर्फ ये ऐड के लिए दे रखा है, बाकी तो 4 तरह से ऑपरेशन हो सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकता है। फिलहाल जो आपकी बुक में है बस वही करेंगे।
तो अगर दो इंटीजर हों, दो नंबर हों और वो इस तरह से आ जाए कि a प्लस बी का जो टोटल है और b प्लस ए का जो टोटल है ये दोनों इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड हो रही है। और अगर इक्वल ना आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। अब किसी ने कहा कि जी इसे वेरीफाई करके दिखाइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से कोई दो नंबर ले लो और उसे वेरीफाई करके दिखाओ। तो मैंने हैंड डाल दिया वेरिफिकेशन। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नेगेटिव ले लिया -3, एक ले लिया 5, और हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता है। तो इसे हमने a मान लिया आपको समझाने के लिए, इसे मान लिया है b। अब एक बार लेंगे LHS। LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। लिखने का तरीका देखना है, रिप्रेजेंटेशन देखनी है, क्योंकि जिस क्लास में आप लोग हो इस क्लास में स्टूडेंट बस आंसर को फोकस करता है और कैसे ना कैसे करके आंसर आ जाए। लेकिन आप जितना स्मूथली लिखोगे, जितना पैटर्न से लिखोगे, हेडिंग डाल के लिखोगे, उतना इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा सामने वाले पे और उतने ही आप अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। तो हर चीज़ को बहुत महसूस करना चाहिए। a प्लस बी, तो a क्या है बच्चों? -3 है, प्लस का निशान, और b क्या है? 5 है। इसे आप सोल्व कर दीजिए। डायरेक्ट ही कर रहे हैं, नंबर लाइन में समझा दी है, बाकी डायरेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। अब एक प्लस है और एक माइनस है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 3 गया, क्या आ गया? 2। और साइन किसका लेंगे? प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। ये आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिया जाता है? b प्लस ए लिया जाता है। तो b क्या था आपका? 5 था, और a क्या था? -3 था। इसे सोल्व करते हैं। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 3। 5 में से 3 क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो ये मैं निशान यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या है? प्लस ही है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड क्या आ गई है? बराबर आ गई हैं। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड से मतलब कि ये जो हमने दो इंटीजर लिए थे, इनमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो गई है, वो वेरीफाई हो गई है। इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। करिएगा कॉपी। चलिए, हो गया होगा आपको। इसे भी कर देता हूं। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ ली है हमने क्या होता है। फिर एक प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर वही बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह लो या एसोसिएटिव लॉ कह लो, एक ही बात हुई। फर्क इतना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर लिए गए थे, ए और बी। यहाँ पे लिए जाते हैं 3 इंटीजर। मान लिया एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो अगर आप इन्हें ऐसे लिखें कि ए और बी को तो ब्रैकेट में लिख दो, सी को बाहर लिख दो, फिर ए को बाहर कर दो और बी और सी को ब्रैकेट में लिख दो। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आप कहीं लिख रहे हो तो इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ अपने पास से कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, कोई भी 3 इंटीजर ले सकते हैं। फिर एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे, एक बार राइट हैंड साइड निकाल देंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। आना ही है तो उन इंटीजर के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। तो कोई भी इंटीजर हो बेटा, उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है और क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, होल्ड होगी ही होगी। तो ये मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी आपकी बुक में दे रखी थी, ये मैंने आपको समझा दिया।
उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे आ रही है आपकी एक्सरसाइज, ठीक। 4B, ये चैप्टर जो है 4 है हमारा, पहले पीरियड में हो गया था। अब एक्सरसाइज है 4B। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे से पहले पहले करने की कोशिश करिए जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग सम्स। एक वर्ड दे रखा है सम्स। सम्स का मतलब ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें सोल्व करना है, ठीक है। कई पार्ट दे रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट क्या है, +73 +37, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। अब नंबर लाइन मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि नंबर लाइन मेथड लंबा हो जाता है ना, डायरेक्ट ही करना है। तो माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं, तो बस ऐड ही करना है। ऐड कर दीजिए 73 को 37 में। आप ऐसे करोगे, ऐसे करके दिखाते हैं। 7 और 3 10, 10 का 0, कैरी हो गया 1, 7 और 3 10 और 1 11, तो ये आ गया 110। ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि प्लस प्लस था तो प्लस ही करना है इसमें, कुछ और नहीं करना है। उसके बाद है बच्चा सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है। 125 प्लस, और ऐसे लिख रखा है +35। तरह तरह के साइन चेंज करके दिखाए जाएंगे ताकि आपको इंटीजर का ज्ञान हो जाए कि भाई कहाँ क्या करना है। चलिए, दो नंबर एक साथ आ गए हैं तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करो, प्लस 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 ही होता है 35। इन दोनों को ऐड कर दो तो 125 में जब 135 ऐड करो कितना हो जाएगा 160, ठीक। ये आंसर आ गया आपका 160। आप ऐसे ऐड कर लेना अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है, तो ऐसे ऐड कर लेना। उसके बाद क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है। +212, ये क्वेश्चन दे रखा है, +86। उसके बाद आप देख रहे हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या करना है, ऐड ही करना है। कर दीजिए ऐड। 6 में 2 ऐड करो 8, 8 में 1 ऐड करो 9 और 2 ऐसे, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 298। उसके बाद है बेटा फोर्थ पार्ट है -36। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। -36 प्लस -42, ये क्वेश्चन दे रखा है। करते हैं। ये -36 ऐसे लिखिएगा, फिर प्लस और माइनस आ गया तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये आ गया 42। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था मैंने आपको, अगर दो नंबर माइनस के आ जाते हैं तो वो ऐड होते हैं और साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो 6 और 2 8 और 4 और 3 7, ये ऐड कर दिया है और साइन किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है -92 प्लस -29, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सोल्व करते हैं। -92 प्लस माइनस, दोनों नंबर किसके आ गए हैं बच्चों, माइनस के आ गए हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 और 2 11 का 1 कैरी हो गया 1, 9 और 2 11 और 1 12, दो नंबर ऐड हो गए और साइन किसका आएगा, माइनस का। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है -315 प्लस -18, तो -315 प्लस माइनस दो नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस की माइनस में माइनस हो गया है। अभी दोनों नंबर माइनस के हैं तो फिर वही बात जो भी करा था, ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 5 13 का 3 कैरी हो गए 1 1 और 1 2 और 1 3 3, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट है -179 प्लस -85, ये क्वेश्चन दे रखा है। करो मेरे से, आगे करो फटाफट। तो 179 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, बीच में क्या रहा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 5 गया 4,
7 में से 8 नहीं जा सकते, तो 17 में से 8 पूछाओ, कितना आ गया 9, यहाँ हो गई 0। और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, तो आंसर क्या आ गया 94 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई पार्ट दे रखे हैं, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है -118 प्लस 210, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा, एक माइनस है और एक प्लस है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से इसे माइनस करना है, आपको लिख के करेंगे तो लिख के करके दिखा देता हूँ। 210 में से 118, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं, बहुत से स्टूडेंट छोटे नंबर ऊपर रख देते हैं। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गई 0, 10 में से 1 गया 9, क्या आ गया है 92। और ज्यादा किसके थे, प्लस के, तो किसका आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस का 92, ये आंसर आ गया। ये उतार लीजिएगा, उतार लिए होंगे, बाकी 1 मिनट दे रहा हूं। ये भी पहले क्वेश्चन चल रहा है, 2-3 पार्ट और रह रहे हैं इसके। मैं ये भी कह सकता हूं कि अपना आप कर लेना, पर फिर भी कोई बात नहीं, जहां 2-3 पीरियड बनेंगे वहां 1 पीरियड और बन जाएगा, लेकिन यह है कि कम से कम सोल्व तो सब हो जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन का ही, ये है -64 प्लस 18। तो करिएगा, -64 प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, और 18, एक माइनस आ गया है एक प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 4, ज्यादा किसके हैं, माइनस के, तो निशान किसका आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट दे रखा है -142 प्लस 142, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए करते हैं, -142 प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, प्लस 142। अब आप देख रहे हैं दोनों नंबर सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इन्हें कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काट दो, तो आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 2 नंबर थे दोनों ही कट गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर आप कटिंग करना नहीं चाहते तो एक माइनस और एक प्लस, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 142 में से जब 142 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। जैसे आपके मन में आए वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 412 प्लस -503, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 412 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद आप देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है। तो 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, क्या आ गया 91 आ गया। और ज्यादा किसके हैं बच्चों, माइनस के, तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और एक लास्ट पार्ट और दे रखा है 176 प्लस -176, तो फिर वही बात, 176 प्लस माइनस माइनस, दोनों नंबर सेम हो गए, कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट इसके हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है इवेल्युएट, ये नए नए वर्ड लिख के दिखाए जाएंगे आपको, EVALUAT। पहले में क्या लिख रहा था, सम्स, तो इवेल्युएट लिखा हो, सम्स लिखा हो, मतलब है सोल्व करना, और कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है +110 माइनस
+20। ठीक, ये भी यही क्वेश्चन है, तो इसे आप कर सकते हैं। बाकी एक तो करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 110 माइनस प्लस माइनस, इन्हें माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 90, और ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, तो आंसर आ गया बेटा प्लस का 90। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। दूसरा क्वेश्चन पूरा पूरा पार्ट यही है, कोई एक आधा क्वेश्चन डिफरेंट है तो मैं कर देता हूँ उसे। एक दे रखा है, ये वाला नंबर है इसका VII से, यानी कि 6/7 हो गया, तो 0 माइनस ऐसे दे रखा है, कुछ नहीं करना है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 78, और जब 78 को 0 में ऐड करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 78। ये इसका आंसर आ गया। और क्या डिफरेंट है कुछ, एक है सबसे लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है, वो कर लेते हैं, बाकी आप सब कर लोगे इजीली, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। यह है 0 प्लस माइनस 81। ठीक, और सॉल्व कर दीजिए, 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 तो छोड़ दीजिए, क्या आंसर आ गया -81। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एज इट इज है। क्वेश्चन 1 मैंने पूरा करके दिखा दिया आपको, क्वेश्चन 2 के मैंने 2-3 जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे वो मैंने आपको करके दिखा दिए। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4B। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, इसमें भी इवेल्युएट लिखा हुआ है, और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ अलग नहीं है, तो इसके भी जो कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कर देता हूँ, बाकी तो मुझे सब एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ प्रैक्टिस कराई जा रही है बार बार। तो सेकंड पार्ट है +108, ये देख लीजिए, माइनस ऐसे लिखा हुआ है, कर दीजिए सोल्व, तो 108 ऐसे ही, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो और ये आ गया है 188, ये आंसर आ गया है। उसके बाद कुछ और डिफरेंट सा, एक 6 क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा दे रखा है, इसे कर लेते हैं, है तो ये भी है, ये है माइनस का 400, और फिर है -565, ये दे रखा है, कहा है कि इसे सोल्व कीजिए। चलिए जी करते हैं, माइनस का 400 ऐसे ही, माइनस में माइनस में करिए, माइनस माइनस प्लस, अब एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से जब इसे माइनस करोगे क्या आ जाएगा 165, और ज्यादा किसके हैं, प्लस के, तो प्लस का ही आएगा, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, बाकी सारे पार्ट इजी ही हैं, कुछ अलग नहीं है, अपना आप कर सकते हो। ठीक, एक पार्ट और कर देता हूं, वो है IX नंबर पे है, यह है माइनस का 36 माइनस, फिर है -36, तो कैसे करेंगे बच्चों, माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर सेम है लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट यही था, इसमें भी 9-10 पार्ट दे रखे हैं, तो जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट लगे 3 पार्ट या 4 पार्ट वो मैंने कर दिए। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह लो या ए लिखा हुआ है इसमें, ए कह सकते हैं, ये थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो ये कर लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, मतलब 10 में क्या ऐड किया जाए, सो डेट द सम बिकम्स -21, जिससे जो सम है यानी कि जो टोटल है -21 हो जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, 10 में क्या ऐड किया जाए, तो 10 में मान लिया x ऐड किया जाए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जाता है ना वैसे वैसे कर लेते हैं, बुक तो आपके पास होगी तो क्वेश्चन तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं,
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां लिखा हुआ है बेटा व्हाट शुड बी एडेड टू 10, कि 10 में क्या ऐड किया जाए। तो मैंने अपने पास से मान लिया कि 10 में x ऐड किया जाए, तो 10 में x ऐड कर दिया। फिर कह रहे हैं सो डैट द सम बिकम्स -21, जिससे जो आंसर है, सम का मतलब टोटल, जिससे जो टोटल है वो -21 आ जाए। तो जो टोटल है वो -21 है, तो वो हमेशा इज इक्वल टू में लिखा जाता है। सम का मतलब क्या है, टोटल, यानी कि इन दोनों का टोटल। तो कहाँ लिखा जाएगा, इज इक्वल टू का निशान लगा के, और वो टोटल कितना है, -21 है, तो -21 लिख देना है। अब इसे सोल्व कर देना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो -21 ऐसे रखिए, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये नई बात आ रही है आपके आगे शायद अभी, जैसे इज इक्वल टू है, समझिए। तो ये जो 10 था ये था आपका पॉजिटिव नंबर, कोई निशान नहीं है तो क्या है, प्लस है। जब एक नंबर को दूसरी साइड ले जाया जाता है, मतलब इज इक्वल टू से इधर या इधर वाले को इधर, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 10 है ना बच्चों, तो इधर आके क्या हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और साइन क्या आएगा, माइनस का। तो 21 में 10 ऐड कर दो, क्या आ गया, 31। ये इसका आंसर आ गया है -31। दो ही पार्ट दे रखे हैं। बी पार्ट देखिए, ये कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर, इस बार क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज द नंबर which gives 12 when -39 is subtracted from it। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस बार मैंने पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया। ठीक है, चलिए करते हैं। लैंग्वेज क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है, विच गिव्स 12, जो 12 देता है, व्हेन -39 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इट किसके लिए आया, नंबर के लिए। जब नंबर में से -39 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो व्हाट इज द नंबर, मैंने x मान लिया। अब इस नंबर में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले -39 को, तो -39 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसलिए दो माइनस आए ना, एक माइनस तो इसके साथ है और एक माइनस किसके लिए आया है, सब्ट्रैक्ट के लिए। और ये क्या है बच्चों, रिजल्ट, विच गिव्स 12, और रिजल्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इज इक्वल टू से इधर। सोल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 39 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब ये नंबर इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, माइनस के ज्यादा है, ये आंसर आ गया -27। ठीक है बेटा, ये उतार लीजिए एक बार, चैप्टर खत्म होने वाला है। ये एक्सरसाइज उतार लिया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर आ गया है इवेल्युएट करने के लिए, मतलब वही सोल्व करने हैं। तो इसमें भी काफी 6 पार्ट दे रखे हैं, तो 2-3 मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3-3 नंबर दे दिए हैं, बस ये काम करा है। 15 प्लस -42 और प्लस -11। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कहा है सोल्व करिए। चलिए करते हैं। 15 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहां आपको एक बात बताता हूं, एक रूल पढ़ा होगा आपने बोर्ड मास, जिसने नहीं पढ़ा है उसे देख लीजिए। बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ।
डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का होता है मल्टीप्लाई, ए का होता है ऐड, एस का होता है सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास ये कहता है कि इधर से जो निशान पहले आएगा उसे पहले सोल्व करते हैं, जो बाद में आएगा उसे बाद में सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले प्लस करना चाहिए और बाद में माइनस करना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस हो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ या ब्रैकेट ना हो, सिर्फ क्या हो प्लस और माइनस, तो बोर्ड मास को लगाओ या ना लगाओ। बोर्ड मास को अप्लाई कर लोगे तो भी वही आंसर आएगा, और अप्लाई नहीं करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो हम बोर्ड मास अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन किस में है, प्लस माइनस में है, तो एक कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको दूर कर दिया। आपको हमेशा शुरू से स्टार्ट करना है, मतलब इन दो को सोल्व करना है पहले। तो ये प्लस और ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब ये -11 ऐसे उतार लो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं होते तो आप साइड में ऐसे कर लेना अपने, 42 में से 15 को माइनस करना है, 12 में से 5 गया 7, ऐसे। ठीक है बेटा। अब ये दोनों नंबर किसके आ गए हैं, माइनस के, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 1 8, 2 और 1 3, दोनों ऐड हो गए और साइन किसका आएगा, माइनस। तो ये इसका आंसर आ गया -38। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ 3 3 नंबर दे दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक पार्ट कर लेते हैं इसका, 5th पार्ट। ये है 72 -35 -+60। ये क्वेश्चन दे रखा है, कहा है सोल्व करिए। चलिए करते हैं। 72 ऐसे ही माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब पहले इन्हें सोल्व कर लो। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 में 2 ऐड कर दो 7, 7 में 3 ऐड कर दो 10। अब इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 47। ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो बाकी 2-4 पार्ट और दे रखे हैं, वो आप अपना आप कर लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है 6 इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी यही काम करना है, क्वेश्चन दे रखे हैं, वैल्यूज निकालनी है सोल्व करके। इसमें और 3-3 4-4 नंबर दे दिए, इसमें दे रखे हैं 4-4 डिजिट 5-5 डिजिट, बस इतना अंतर है। तो जो मेथड बता रहा हूं मैं उसे पकड़ के चलना है, चाहे 10 नंबर भी दे दे वो भी हो जाएंगे। कर लेते हैं इसके 2 पार्ट। ये क्वेश्चन दे रखा है 116 -61 -33 प्लस -12। तो 4 नंबर दे दिए, आप देख रहे हैं। तो करना क्या है, बस शुरू से शुरू हो जाओ, पहले इन दो को सोल्व करना है। अब दिमाग में ये नहीं रखना कि भैया बोर्ड मास में तो पहले प्लस करना है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। प्लस और माइनस में बोर्ड मास लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं माइनस। तो 6 में से बन गया 5 और 11 में 6 गए 5। बड़ा नंबर किसका था, प्लस का, था प्लस का आ गया। अब इन्हें सोल्व मत करो, इन्हें भी ऐसे उतारो, तरीके होते हैं करने के। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। 4 नंबर थे, 3 रह गए। आप क्या कर देते हो, सारा काम एक लाइन में कर देते हो, तो ना तो अभी खुद समझ में आएगा, जो चेक कर रहा है उसकी भी समझ में नहीं आएगा। अब इन्हें सोल्व करो, कर दो माइनस। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब इसे ऐसे उतारो, अब इन्हें सोल्व कर दो। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ये आंसर आ गया। तो देखने वाले को भी इजी लग रहा है, करने वाले को भी इजी लग रहा है, कोई गलती होएगी नहीं आपसे कभी भी। एक पार्ट और कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला। इसमें शायद और 6 नंबर दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, देखता हूं अभी। तो 27 -7 -2 + 14 -18 + 15। ये और 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे दिए हैं। जैसे मैंने कहा कितनी भी दे दे, तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई करते रहो बस। प्लस माइनस को मत देखो, शुरू से स्टार्ट होना है, स्टार्टिंग से। इन्हें सोल्व करो, इसमें से माइनस करो, क्या आ गया 20। अब ये बहुत से स्टूडेंट इन्हें सोल्व कर देंगे, तो इन्हें सोल्व करके भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो उनके लिए है जो परफेक्ट हो। माइनस कहाँ आना है, प्लस कहाँ आना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देंगे, कभी कभी साइन माइनस का आएगा, माइनस छोड़ देंगे, वो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलोगे, कभी गलती हो ही नहीं सकती आपसे।
तो इसमें से इसे माइनस कर लिया, ये आप टच ही मत करो, ये आप सेकंड लाइन में ऐसे के ऐसे लिखो, टच नहीं करने, हमेशा शुरू के 2 नंबर सोल्व करने हैं। अब ये सोल्व करने हैं आपको, तो 20 में से 2 गया 18, अब ये टच नहीं करने, ये ऐसे उतारते रहो। अब ये भी सोल्व कर सकता हूं मैं, प्लस का 18 है माइनस 18 कट जाएंगे, पर मैं काट नहीं रहा, आप इन्हें ऐड करो, 8 और 4 12, ये आ गया 32। अब इन्हें ऐसे उतारो, सवाल को बीच में से पकड़ना ही नहीं है, शुरू से करते रहो। अब इन्हें सोल्व कर दो, तो 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14 आ गया। अब इसे उतार दो, क्या आ गया 29। कभी गलती होगी नहीं, ना माइनस छूटेगा ना प्लस छूटेगा, कभी कोई समस्या ही नहीं आ सकती। 1 2 3 4 5 6 टर्म थी, 5 रह गई, फिर 5 टर्म थी 4 रह गई, फिर 4 टर्म थी 3 रह गई, फिर 3 टर्म थी 2 रह गई, फिर 2 थी 1 रह गई, 1 आंसर आ गया, खत्म। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है बच्चों 4B। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी इसमें एक एक्सरसाइज और दे रखी है 4C, तो एक पीरियड अब इसका और बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है शायद, हाँ। बाकी है सब कुछ इजी बहुत। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।